सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज़ द सीक्वेंस एंड सीरीज। हम सीरीज स्टार्ट कर दिए थे इसमें। तो सीरीज में हमने क्या बताया था कि सीरीज में अगर कन्वर्जेस टू या डाइवर्जेस टू इस तरह से कुछ मांगता है तो वो एसएन पे डिपेंड करता है। तो एसएन के बेस पर हम आपको हमेशा डिफाइन करते हैं कि हमारी सीरीज कैसी है और कैसी नहीं है। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो आगे बढ़ाने का मतलब है हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये ना सोचिएगा कि क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है तो हम लोग लेट आए। लेट नहीं आना है, बिल्कुल राइट टाइम ही आना है आपको क्लास में। तो कुछ प्रॉब्लम और ले लेते हैं आपको सिखाने के लिए कि हम लोग सीरीज के बेस पर कल जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो एक ओरिजिनल मेथड के साथ चले थे, जबकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास आर्टिकल है, लेकिन अभी हमने आपको कोई भी आर्टिकल नहीं सिखाया है। तो आपको हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पहले कुछ सीखना है, उसके बाद प्रॉब्लम की तरफ जाना है। तो आपको हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया थोड़ी देर पहले, मतलब कल के दिन, कि हम जब सीरीज पे काम करते हैं तो एसएन पे काम करते हैं। लेकिन आपको पता है एसएन मतलब सम, कितने टर्म्स का, एन टर्म्स का निकाला भी जा सकता है और नहीं भी। सारे सम निकालना पॉसिबल नहीं है। कल आप देख रहे थे कितना समय लगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि सम निकाल रहे थे, एप्लीकेशन कर रहे थे। तो वहाँ पर TO2 लाने की वजह से हमें उस तरह से करना पड़ा। अगर 2 ना होता, केवल कन्वर्ज या डाइवर्ज निकालना होता तो हम क्यों जाते उस केस पर। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है सबसे पहला केस। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इफ अ सीरीज summation un is convergent, comma then limit n tend to infinity un is equal to 0। अगर मेरे पास में मेरी सीरीज कन्वर्ज है तो ये गारंटी है 100% वाली कि मेरा जो un है वो कैसा आएगा? 0 आएगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है, गारंटी वाला है। अगर कन्वर्ज है वो सीरीज तो un कन्वर्ज होगा, लेकिन ब्यूटी बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा इसका कन्वर्स हो वो सही हो। मतलब अगर un 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी सीरीज कन्वर्ज हो। इस बात को ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। दैट इज, अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un बराबर 0 है, देन द सीरीज समेशन un मे और मे नॉट बी कन्वर्ज। तो मेरी जो सीरीज है वो कन्वर्ज हो भी सकती है और नहीं भी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोलो बेटा लोगों। जब ये बात समझ में आ गई आप सभी के, तो डेरिवेशन सिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर देखना चाहें तो 1-2 डेरिवेशन देख सकते हैं इस केस में। इस वाले सेंस के लिए इसका एक एग्जाम्पल, हमने कोई सीरीज ली है। सीरीज का नाम है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n + and so on।
इसका जो एनवा टर्म है वो कितना है 1/n। अगर इसमें लिमिट n टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये कितना आता है 0। लेकिन आप लोग और हम लोग सब जानते हैं, बट हम जानते हैं दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये जो सीरीज है कैसी है, डाइवर्जेंट है, हम जानते हैं पहले से। और आज अगर यूएन में हम वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं तो क्या दे रहा है 0। तो पता लगा यूएन 0 है तो जरूरी नहीं कि मेरी सीरीज कन्वर्ज हो। देखो यहां से प्रूव हो गया। एक बार अगर दिमाग में सेट कर लिया तो कर लिया। देखना एक हफ्ते के बाद आपसे कहेंगे अगर यूएन 0 है तो बताओ, कुछ बच्चे बोलेंगे कन्वर्ज है, जबकि जवाब क्या आना चाहिए मे और मे नॉट बी कन्वर्ज। जवाब क्या आना चाहिए मे और मे नॉट बी कन्वर्ज जवाब आना चाहिए। प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? ये सब बात बताने के बाद आगे बढ़े हम लोग सभी। तो ये नॉलेज है, अभी इसका भी हमने स्टार्टिंग नहीं किया है लेक्चर। अभी तो केवल और केवल हम नॉलेज ही सिखा रहे हैं आप सभी को। एक बात और, क्या कहती है हमारे पास बात, अगर हमारे पास पॉजिटिव सीरीज है, ये हमें पढ़ने से पहले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव सीरीज आइदर कन्वर्ज और डाइवर्जेज। हमारी पॉजिटिव सीरीज है वो या तो कन्वर्जेज होगी और डाइवर्जेज टू प्लस का इन्फिनिटी। अगर डाइवर्ज भी होगी तो कैसी होगी, प्लस की इन्फिनिटी। अगर पॉजिटिव सीरीज है तो कैसी सीरीज है, पॉजिटिव सीरीज है तो कन्फर्म है या तो वो कन्वर्जेज होगी या डाइवर्जेज होगी। कभी भी ये सीरीज ऑस्किलेटरी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक और बात आ गई, अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये सब आपके कमांडिंग कर रही है अब सीरीज को धीमी धीमी करके। अल्टरनेटिंग सीरीज है आइदर कन्वर्जेज होगी या फिर
ऑस्किलेटरी होगी। या तो वो कन्वर्जेज होगी या ऑस्किलेट्स होगी, राइट। इसका मतलब है कभी भी डाइवर्जेज नहीं होगी। ऊपर वाले में इसका मतलब है कभी भी ऑस्किलेटरी नहीं होगी। ये चीजें कभी जब भी ऑब्जेक्टिव नेचर में डायरेक्ट अप्लाई कर जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी नहीं पड़ता है। आगे हम बात करते हैं इसी में अपने कुछ नेचरों के साथ, जल्दी से नोट करें। राइट, एक एक बात को हाईलाइट करते जाइए। सारी बातें बड़े काम की हैं और यही चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं जब आपको प्रॉब्लम सिखाते हैं तब। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने नेचरों के साथ। कुछ दो चार प्रॉब्लम और देखते हैं। अभी हमने टेस्ट एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, देखेंगे सभी बच्चे। प्रॉब्लम ली अपने अपने मन से, आपकी क्लास के लिए आपके पास से ही प्रॉब्लम ले रहा हूं। आपने बोला फाइंड द बिहेवियर ऑफ द सीरीज whose nth term is n to the power of n 1 plus n to the power of n। हमारे पास कोई सीरीज है जिसका nवां टर्म ये है, तो आपको इसको क्या बताना है, इसका बिहेवियर बताना है। किसका बिहेवियर क्या है, ये हमारी सीरीज कैसी सीरीज है। एक बात बताना और भूल गई, सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि लिमिट अगर सीरीज कन्वर्ज है तो un कैसा आएगा, 0। अगर un 0 है तो जरूरी नहीं कि मेरी सीरीज कन्वर्ज हो। फिर क्या बताया मैंने कि अगर पॉजिटिव सीरीज है तो इसका आंसर या तो कन्वर्ज होगा या डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। फिर क्या बताया, अल्टरनेटिंग सीरीज है तो या तो आंसर मेरा ऑस्किलेटरी होगा या फिर कन्वर्ज होगा, राइट। एक बात बताना और भूल गई, इन दिस सीरीज समेशन un कैसी पॉजिटिव सीरीज, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ऐसा आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज डाइवर्जेंस सीरीज। तो ये जो हमारी सीरीज है नॉट इक्वल टू 0 आने पर कैसी होगी, डाइवर्जेंस ही होगी। ये गारंटी है, कहीं एप्लीकेशन फील्ड का नहीं है। बात समझ में आ गई। सामने प्रॉब्लम आई, कलम बंद सभी बच्चों का। आपने प्रॉब्लम देखी, ये इसी का एप्लीकेशन है। सॉल्यूशन स्टार्ट। तो un दिया n की पावर n अपॉन, आपने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी किया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ओपन द लिमिट। लिमिट लगाना तो जानते ही आप सभी,
n की पावर n से n की पावर n कैंसिल, ओपन द लिमिट 1/e नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तुरंत बोला गया सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। ये देखो इसका जो पहला टर्म है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, बन रख दो। दूसरा टर्म है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तीसरा टर्म है वो कैसा आ रहा है, तो आपको पता लगा यहां से कि समीशन यू एन एच पॉजिटिव, यहां से आगे लिखा आपने बट समीशन यू एन एज पॉजिटिव सीरीज सो समीशन यू एन डाइवर्जेंस टू प्लस का, अगर ये नेगेटिव सीरीज होती तो डाइवर्जेंस टू माइनस का इन्फिनिटी, अगर वो इस नेचर में आ रही होती तो। पॉजिटिव सीरीज है तो डाइवर्जेंस टू, तो यहां टू हमने सेंस के बेस पे निकाला। क्यों सेंस के बेस पे निकाला, u1 पॉजिटिव, u2 पॉजिटिव, u3 पॉजिटिव, u4 पॉजिटिव, un पॉजिटिव। हम n टर्म्स का सम करते हैं तो Sn आता है, तो जो Sn है वो भी तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और डाइवर्ज कब होता है वो, जब उसका सम n टेंड टू इन्फिनिटी पर क्या दे दे, इन्फिनिटी। ये कह रहा है मैं डाइवर्ज हूं और पॉजिटिव सीरीज है, तो कहां जा रहा होगा, टेंड टू इन्फिनिटी की तरफ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये इसका कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने डाइवर्जेंस टू नहीं निकाला, लेकिन क्या निकाला, डाइवर्ज। और क्या बताया, सीरीज कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव सीरीज में अगर डाइवर्ज आता है तो ये गारंटी है अपने आप में वो कैसा होता है, डाइवर्जेंस टू प्लस का इन्फिनिटी होता है। ओके, सभी की बात समझ में आ गई है कॉन्सेप्ट, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आएगा। तो जितने भी ये आर्टिकल हैं, रिमार्क के सिंबल हैं, इनको क्या करते जाओ, हाईलाइट। अभी से हाईलाइट कर लो, एक कॉपी अलग से बना लो जिसमें सारे रिमार्क लिखे हों। क्या लिखे हों, रिमार्क और आर्टिकल्स। अगर अभी से अच्छा सा नोट्स बनाओगे तो बाद में तकलीफ नहीं होगी। अब अभी संडे मंडे तक छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, फिर बड़े बड़े लेक्चर चालू हो जाएंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नई प्रॉब्लम की फिर बात करेंगे आप लोगों से। अभी कोई टेस्ट एप्लीकेशन नहीं है, ओनली नॉलेज है। ये नॉलेज आप लोगों के लिए बड़ी कीमती है। फिर बोला गया है यहां से फाइंड द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। इन्होंने हमें सीरीज दे दी है 1/1 + 2 इनवर्स, 2/1 + 2 की पावर -2, 3/1 + 2 की पावर -3 एंड सो ऑन द। आपको बताना है मेरी सीरीज कैसी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहां पर गिवन सीरीज लिखा 1/1 + 2 की पावर -1, 2/1 + 2 की पावर -2,
3/1 प्लस 2 की पावर -3 एंड सो ऑन द। सबसे पहले बेटा प्रियांशी हमें एनवा टर्म बताओ, इसका एनवा टर्म क्या होगा। इतना तो क्लियर है, इसका सम निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। क्या कहा? इसका एसएन निकालना टेढ़ा काम है। आपने कहा एसएन की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा तिकड़म बिठाना पड़ेगा, और ये जरूरी भी नहीं है कि हम एसएन निकाल सकें। जब ये क्लियर हो जाए कि हम एसएन नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें अपने यूएन के नेचर पर जाना होता है। अगर यूएन 0 हो गया तो आई विल चेक के लिए, मतलब जो टेस्ट बताने वाले हैं अगले लेक्चर में, वो लेक्चर काम करेगा। अगर यूएन 0 नहीं है तो वो अपने आप में क्या हो जाता है? डाइवर्ज हो जाता है। अगर वो ओरिजिनल पॉजिटिव सीरीज है, पूरी सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो कन्फर्म में वो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी होता है। तो आपने कहा एसएन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम यूएन पे जाते हैं। तो इसका एनवा टर्म बताओ क्या होगा? n/1 प्लस, थोड़ा गौर से देखो, 2 की पावर माइनस का n। बैठ जाइए। तो हम लोगों ने लिमिट का एप्लीकेशन किया। जब लिमिट का एप्लीकेशन हुआ तो कितना हुआ? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, मैं तब देखते रहना, n/1 प्लस 1/2 की पावर n। आपको सभी बच्चों को पता है अपनी खुद की नॉलेज से 1/2 की पावर n टेंड टू इन्फिनिटी पर क्या होता है? 0। तो जब आप मिला यहां से इन्फिनिटी अपॉन द 1 प्लस का 0 कितना आ गया? इन्फिनिटी। ये आज इन्फिनिटी होने की वजह से मैं कुछ कह नहीं रहा, आज ये नॉट इक्वल टू 0 बताता है। ये 0 नहीं आया है। क्या नहीं आया है? 0 नहीं आया है, इसकी वजह से वो डाइवर्ज है। इन्फिनिटी आने की वजह से डाइवर्ज नहीं है ये। क्या आने की वजह से डाइवर्ज है? 0 ना आने की वजह से डाइवर्ज होगा। बच्चे बस यही तो मात खाते हैं। आप सबको पता है हमारी सीरीज केवल और केवल एसएन पे काम करती है। अगर हम एसएन नहीं निकाल पाते हैं तो हमें एन में टर्म पे जाना होता है। जब हम एन में टर्म पे जाते हैं तो एनवा टर्म आपसे पूछता है लिमिट लगा दो। अगर एन में टर्म में लिमिट लगाने पर 0 आ गया तो हम कहते हैं भैया अभी जो टेस्ट पढ़ने वाले हैं हम आज के लेक्चर में ये कह रहे हैं, जो कल के दिन टेस्ट पढ़ेंगे तब बता पाएंगे कि कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। अगर वो यूएन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई, चाहे 1 आ गई, चाहे 2 आ गई, चाहे इन्फिनिटी आ गई, मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो गई, तो वो डाइवर्जेज होगा। अगर वो सीरीज पॉजिटिव सीरीज है तो ये कन्फर्म है वो अपने आप में डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी होगा। तो आपने बोला 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से बोला गया सो सीरीज डाइवर्जेज, बट सीरीज इज पॉजिटिव सीरीज, सो सीरीज डाइवर्जेस टू प्लस का इन्फिनिटी। तो जो हमारी सीरीज है वो डाइवर्जेस है किसके साथ? प्लस के इन्फिनिटी के साथ। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? बात समझ में आ गई? तो आप लोगों ने आज की डेट में केवल अभी अभी ये देखा कि जब हम लोग सीरीज देखते हैं तो सीरीज डिपेंड करती है एसएन पर। एसएन सम हमसे नहीं निकल पा रहा है ढंग से, या टेढ़ा मेढ़ा है तो हम यूएन पे जाते हैं। अगर यूएन 0 आ गया तो आई विल चेक, उसके लिए टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन टेस्ट अगर लग गया तो वो ये नहीं बताएगा मैं कन्वर्ज कहाँ पे हूँ, बस कन्वर्ज बता देगा। डाइवर्ज अगर उसने आंसर दिया पॉजिटिव सीरीज है तो हमें पता है पॉजिटिव सीरीज अगर डाइवर्जेज है तो हमेशा कहाँ डाइवर्ज होती है, प्लस इन्फिनिटी पर। कहाँ होती है? तो वही कॉमन सेंस है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव सीरीज या कैसी भी सीरीज कन्वर्ज है तो हम ये नहीं बता सकते वो कन्वर्ज कहाँ पर है, सम के अलावा। तो जब UN 0 के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे आई विल चेक, देन अप्लाई द टेस्ट। जब UN 0 नहीं है तो वो क्या बन जाती है, सीरीज डाइवर्जेज। अगर पॉजिटिव सीरीज है तो क्या बन जाती है, प्लस का इन्फिनिटी। तो ये एप्लीकेशन बन के तैयार। अब इसमें नए पेज से हम लोग जब सीखते हैं इसके अंदर तो हम लोग आ जाते हैं यहां पर एप्लीकेशन टेस्ट। नए पेज से हमारे पास हेडिंग स्टार्ट हो जाता है एप्लीकेशन टेस्ट का। माना स्टार्ट आज ही करते, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल से रखेंगे टेस्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। कोई नया टॉपिक है?